चलिए दोस्तों, लेक्चर नंबर 5 में यह है मेरा लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हमने 1.1 प्रश्नावली ज्यामितीय निर्देशांक शुरू कर दी है, जिसका पहला क्वेश्चन कर लिया है दूरी सूत्र से। अब दूसरे क्वेश्चन पर आ गए। ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर उतार लिया है। अब आज हम करेंगे इस लेक्चर में 2 से और 5 तक के सवालों को करेंगे, उदाहरण 5 तक। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रश्नावली के उदाहरण शुरू कर दिए हैं। लेक्चर नंबर 5 आपने देख लिया होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन कर चुका हूँ मैं। अब लेक्चर नंबर 6 है ये। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर। ठीक है दोस्तों, आपको बता चुका हूँ पहले ही उदाहरणों में कर लिया है ऐसा ही सवाल है। तो देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समझते हैं पहले। समदूरस्थ मतलब है समान दूरी पर। अर्थात कोई ये बिंदु है, जैसे कोई की बिंदु है मान लीजिए, जिससे के और एल बिंदु की दूरी क्या है? समान है। यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है, तो यहाँ तक की भी दूरी कितनी होगी? 10 किलोमीटर। ये मतलब होता है समदूरस्थ का। इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी क्या है? समान है। ये मतलब होता है समदूरस्थ का। तो चलिए दोस्तों, मानेंगे पहले। माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है, तो मानेंगे एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना पहले ही मान लेते हैं। चलिए बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक्स है, ये एक्स अक्ष हो गया पूरा, एक्स डैश। ये वाई और ये वाई डैश। ये क्या हो गया? वाई अक्ष। ये क्या है? हमारा वाई अक्ष है। ये क्या है? हमारा एक्स अक्ष है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या बोला? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। इस अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, कहीं पर भी स्थित हो सकता है। ये एक्स अक्ष है ना, इस पर कहीं पर भी बिंदु स्थित है। मान लो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। हमें पता ही नहीं है कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर स्थित है। मतलब एक्स अक्ष पर यहाँ पर स्थित है बिंदु। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स, 0। 0 क्यों लिखा? क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है। इस बिंदु को नाम दे देते हैं P। माना एक्स अक्ष पर x, 0 एक्स अक्ष पर स्थित है कोई बिंदु, मान लिया हमने, है ना। तो लिखेंगे यहाँ, माना एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P x, 0 है, जो नाम देते हैं इस बिंदु को A और B। A 2, -5 और B बिंदु, इसको नाम दे देते हैं -2, 9 से सम दूरस्थ, अर्थात समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। तो यही तो किया है। मान लो ये P बिंदु है, जिसकी निर्देशांक क्या है? x, 0 मान लिया हमने, क्योंकि बाई एक्स अक्ष पर ये स्थित बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर ही दर्शाया। तो x, 0 0 क्यों लिखा? क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है? 0। तो 0 लिख देंगे यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो इस बिंदु से, इस P बिंदु से A और B बिंदु है ना, ये A और B बिंदु ये समान दूरी पर समदूरस्थ हैं। देखिए दोस्तों, और समझा देता हूँ। समदूरस्थ 2, -5 B -2, 9 समदूरस्थ हैं। देखिए दोस्तों, समदूरस्थ मतलब इस P बिंदु से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है। मान लो 10 किलोमीटर है, तो इस P बिंदु से B तक की भी दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। अर्थात ये दूरी और ये दूरी क्या है? समान है इस P बिंदु से। ठीक है, तो ये क्या है? समान है दोनों। PA बराबर PB समान हो गया, दिया हुआ है समदूरस्थ है, यही तो बोला है। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे PA बराबर PB, PA बराबर PB दिया है,
तो पी ए में क्या लगा देंगे हम, दूरी सूत्र लगाएंगे। पी ए में क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। तो लगाएंगे दोस्तों, पी ए में दूरी सूत्र लगाएंगे। देखिए इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 दूरी सूत्र लिख देते हैं पहले। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र d बराबर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र लिख दिया कोष्टक में, कारण दे देंगे। अब लगाएंगे पी ए में दूरी सूत्र लगाएंगे। तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है 2, माइनस चिन्ह, x1 का मान कितना है x स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस का चिन्ह। y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है -5 है, माइनस चिन्ह, 0 है, 0 है, स्क्वायर लगा दिया, ये लगा दिया, बराबर पी बी में लगाएंगे। चाहे आप इसको मान लो x1 y1 मान लिया, इसको मान लेंगे x2 y2 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 और y2 मान लेंगे। ऐसे मत मानो दोस्तों, आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसको मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसको मान लिया हमने x1, उल्टा मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हमें इसको मानने x1 y1 और इसको मानने x2 और y2, ताकि आपको कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए माना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी लगा देते हैं, पी बी में भी दूरी सूत्र लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, x2 का मान कितना है, x है, माइनस चिन्ह, x1 का मान कितना है 2 है, माइनस का 2 है, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, स्क्वायर कर दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है 0 माना है हमने, 0, माइनस चिन्ह, y1 का मान कितना है 9 है, स्क्वायर। अगर दोस्तों हम इसको x2 और y2 इसको मानते और x1 और y1 मानते इसको, तो भी उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। ठीक है, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती, तो आपकी समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने x1 y1 इसको मान लिया, x2 y2 इसको मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, कैलकुलेशन की वजह से आप भी ऐसे मान लिया करो उल्टा, और कैलकुलेशन आप पर नहीं हो रही है आगे, तो उल्टा मान लिया करो इनको। सूत्र को ऐसे नहीं लगामे तो ऐसे लगा दिया करो। देखो सूत्र, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये भी दूरी सूत्र है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या ऐसे भी लिख सकते हैं d बराबर दूरी सूत्र, ताकि आप कैलकुलेशन नहीं आए आप पर ऐसी इसकी, तो इसको इस दूरी सूत्र को लगा के देख लिया करो। ये की बात है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये उल्टे हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये उल्टे हैं, इसका स्क्वायर हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x के अंतरों का स्क्वायर प्लस y के निर्देशांक के अंतरों का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है। 3-4 तरीका से लिखा जाता है ये दूरी सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हल करते हैं। अब इसमें सर्वसम लग रही दोस्तों, 2 माइनस x है, तो ये किस रूप में, देखिए दोस्तों, इसमें सर्वसम कौन सी लगेगी, लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो, a माइनस बी, ये माइनस बी के रूप में है ये, तो इसमें सर्वसम लगेगी। ये कैसे को लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे, ए का स्क्वायर कर देंगे, ए का मान 2 है, बी का मान, ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है x है। तो इसमें क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ए का स्क्वायर कर दिया 4 होगा, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो इसमें ये 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 गुणा 2, चलिए इसको खोल कर रखना, 2 गुणा 2 गुणा बी का, ए का मान 2 ही है, बी का मान कितना है एक्स है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 0 से कोई मतलब ही नहीं है, बराबर चिन्ह लगा दिया। इसको खोलेंगे, इसको किससे खोल देंगे, इसमें लगेगी a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा प्लस 2ab। तो इसको खोलेंगे तो a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 गुणा ए का मान कितना है एक्स है और बी का मान कितना है गुणा बी का मान कितना है 2 है, प्लस
-9 का स्क्वायर करेंगे, 0 से कोई मतलब नहीं है, तो क्या आ जाएगा 81। आ गए ना 81। अब देखिए दोस्तों, इसको और हल कर लेते हैं। 4 + x² -2 गुणा इसको हल करेंगे, -2 गुणा 2 -4, -4 का गुणा x करेंगे तो -4x + 25 बराबर x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर ही रहेगा +4। इसको हल करेंगे, 2 गुणा 2 कर लेते हैं, 4 का गुणा x करेंगे तो 4x + 4x + 81। इतनी छोटी तो कैलकुलेशन आती होगी यार यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, इसमें बराबर का चिन्ह लग रहा है, या तो यहाँ पे इनका इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये कट जाएंगे, क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो समान से समान कट जाएंगे। देखिए दोस्तों, x² है, इधर x² है, 4 है, 4 से ये कट गया 4, तो क्या बचा -4x + 25 बराबर क्या बचा 4x + 81। अब दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, ये समान है तो ये कटे क्यों भैया, ये कट क्यों जाते हैं, ये बराबर का चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कट जाते हैं, जैसे कि एक बार इसको लिख के बता देता हूँ। 4 + x² -4x + 25 बराबर x² + 4 + 4x + 81। अब मैंने ये यहाँ पर काट दिए थे, ये आ गई थी लेन, पर ये कटते क्यों। देखिए दोस्तों, इधर इनका पक्षांतरण कर देंगे तो ये अपने आप कट जाएंगे। देखिए 4 के बगल में 4 ले आएंगे तो -4 + x² है, x² ले आएंगे, इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा। ये -4x है, इधर इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का है तो एक इधर हो जाएगा, इधर ये प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का। ऐसे ही 25 है, इधर लाएंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा 81 का। अब ये सीधी लेना आ जाती है, देख 4 में से 4 घटाएंगे 0, इसका मतलब नहीं है। x² में तो x² घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -8x है ना, और प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -56 आ जाएगा बराबर 0। अब ऐसे ही इधर इसका पक्षांतर करेंगे तो -56 बटे क्या आ जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 7। x का मान कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा सीधा। पर हमने इस कैलकुलेशन से इसलिए कटते हैं, ये x² से x² कट गया, बराबर का बराबर चिन्ह होता है, इस प्रकार कटते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसको भूल जाइए, कोई मतलब नहीं है, इससे समझने के लिए है आपको कि ये ऐसे क्यों काट दिए, 4 से 4 काट दिए, प्लस का x² से x² काट दिए, क्योंकि इनका इधर पक्षांतरण करते तो भी कट जाते, ये 2 लेन और बढ़ जाती, क्या फ़ायदा उससे, 1 लेन या 2 लेन बढ़ जाती तो क्या फ़ायदा इससे। यहाँ से और यहाँ से ही काट दिए, क्योंकि समान है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो और इधर की संख्या समान हो और चिन्ह भी समान हो तो वे क्या है, कट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इधर कट दिया, अब यहाँ पर पहुँच गए हम, तो क्या करेंगे, इधर इनका पक्षांतरण कर देंगे तो 4x, ये किसका है प्लस का है तो इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, + 25 है, इधर आकर ये +81 है तो इधर किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। -4x कितने हो जाएंगे -8x। 81 में से 25 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 56 बचेगा। ठीक है दोस्तों, माइनस का 81 बड़ा है तो माइनस का 56 बचेगा। अगर ये प्लस का बड़ा होता है इधर 25, जैसे मान ले चलो ये होता 101 होता, प्लस का 101 होता तो क्या आता प्लस में उत्तर आता, इसलिए माइनस का ये प्लस का छोटा है 25, माइनस का 81 बड़ा है, इसलिए क्या आएगा -56 आएगा। ठीक है, 0 0 लग दिया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे -8x, ये माइनस का है, इधर इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे भाग, -56 -8x का इधर क्या दे दिया भाग, माइनस को यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर ही लिखते हैं ऊपर, ऐसा ही सही होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख दें -8 तो सही नहीं लगेगा, यहाँ पर ही लिखते हैं इसको ऊपर। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो कितने पोत कटेगा 7 पोत, -7 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा -7, x का मान आ गया 7। अतः P के अभिष्ट बिंदु क्या आ जाएंगे, अभिष्ट बिंदु क्या आ जाएंगे, x का मान क्या है -7 आ गया, और 0 तो 0 है ही है। अब पता पड़ गया ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, हमारा माना था ना ये यहाँ पर स्थित है, इधर संख्या माइनस की होती है, -1 -2,
इधर स्थित होगा कहीं ये -7,0 यहाँ पर स्थित होगा। अब तो आपको पता पड़ेगा कि ये बिंदु कहाँ पर होगा, इधर स्थित होगा ये, इधर किस बगल स्थित नहीं होगा क्योंकि -7 है, ये इधर स्थित होगा ये बिंदु। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल आराम से। अब चलते हैं दोस्तों किसके तीसरे सवाल की ओर। चलिए देखिए, यदि बिंदु x, y बिंदु a प्लस बी, b माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से समान दूरी पर हूँ तो दिखाइए कि bx बराबर ay। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन में, मान लेंगे इस बिंदु को x, y बिंदु है, यही तो बोला x, y। इस p बिंदु से क्या है, ये समान दूरी पर स्थित हैं। ये जो बिंदु है ना, ये इनको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। ये क्या है, समान दूरी पर स्थित हैं इस p बिंदु से, a प्लस बी, b माइनस ए। b बिंदु क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी। यही तो बोला है, x बिंदु x, y बिंदु a और b से समान दूरी पर है, ये लिख दिया समान दूरी पर है। ये इसको मान लिया x, y को p बिंदु मान लिया है ना, समान दूरी पर है, अर्थात ये दूरी है जितनी ये दूरी है। अर्थात पहले बोला था ना मैंने, मतलब यहाँ से इस p बिंदु से यहाँ तक जाएंगे तो 20 किलोमीटर दूरी है ये, तो p से और ये तक की भी कितनी होगी, 20 किलोमीटर। अर्थात ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। यही होता है समदूरस्थ मतलब, अर्थात समान दूरी पर स्थित है, अर्थात समदूरस्थ। समान दूरी लिख दिया है अब उसने, समदूरस्थ लिख देता तो भी सही था। समान दूरी, इसका ही तो अर्थ होता है समदूरस्थ का, समान दूरी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पी ए बराबर पी बी दिया हुआ है, पी ए बराबर पी बी क्या है, दिया हुआ है। इसमें भी दूसरा क्वेश्चन किया था ना, उसी प्रकार करेंगे। इसमें भी क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे हम। क्या लगाएंगे दोस्तों, इसमें भी क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। तो पी ए में लगा देते हैं दूरी सूत्र, पी ए में दूरी सूत्र। इसको मान लीजिए x1/1, या इसको मान लीजिए x2/2, या इसको मान लीजिए x1/1, इसको मान लीजिए x2/2। तो चलिए दोस्तों, इसमें लगाते हैं हम दूरी सूत्र। a प्लस बी x2, इसको मान लिया x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया, इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया। तो चलिए माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, b माइनस ए माइनस y का स्क्वायर बराबर। अब p b में लगाएंगे दूरी सूत्र, तो क्या है, x2/2 मान लेते हैं इनको, तो ये हो जाएगा x1/1, तो a माइनस बी माइनस x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस y का स्क्वायर। दूरी सूत्र से, किससे लगाया है, दूरी सूत्र से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर दोस्तों एक चीज़ और रह गई यहाँ पर, देखिए दोस्तों, ये वर्गमूल था ना, ये वर्गमूल था, ये वर्गमूल था, ये हट गया है दोस्तों, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, ये वर्गमूल हट गया है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो ये क्या है, वर्गमूल हट जाएगा। इस पर अंडर रूट लग रहा है, ये हट जाएगा। पहले हम नहीं बताया था मैंने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये क्या है, इसका वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और ये तो समान रहेंगी संख्याएं, ये दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल क्या है, हट जाएगा। देखिए दोस्तों, हटा देते हैं इसको, a प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस बी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई। ये वर्गमूल हटाया है, ये संख्या लिख दी है। अब दोस्तों इसमें सर्वसम्मका लग जाएगी दोस्तों, कौन सी लगेगी इसमें, सर्वसम्मका लगेगी ये। देखिए दोस्तों, ये सर्वसम्मका लग जाएगी इसमें, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें सर्वसम्मका लगाएंगे, ये मान लेंगे इस a प्लस बी को, ये हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, x। ठीक है दोस्तों, तो इसको लगा देते हैं, सर्वसम्मका लगाएंगे तो
ए का स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2x भी क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ये खोल दिया हमने इस सर्वसमका से, ये खोल दिया। अब प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह, अब इसमें भी सर्वसमका लगाएंगे, यही सर्वसमका लगाएंगे। बी माइनस ए है, इसको मान लेंगे क्या ए, और ये क्या हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए का स्क्वायर बी माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 बाई बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बराबर इसमें भी सर्वसमका लग जाएगी, ए माइनस बी, यही सर्वसमका लगेगी। तो इसको क्या कर देंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x ए माइनस बी। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इसको भी इसी सर्वसमका से खोल देंगे, ए की सर्वसमका लग रही है। तो देखिए दोस्तों कैसे खुलेगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर माइनस 2 बाई ए प्लस बी। सर्वसमका लगाना है तो आता होगा यार आप पे। देखिए खुल गया दोस्तों, है ना। अब देखिए दोस्तों बराबर का चिन्ह है, समान से समान को काट देंगे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, कट गया। प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, क्योंकि बराबर चिन्ह लगा हुआ है तो क्या है, ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाई स्क्वायर है, क्या है, कट जाएगा। बी माइनस ए स्क्वायर है और ए माइनस बी स्क्वायर है, कट जाएगा। ये क्यों कटा, गले उनके सवाल में मन में आ रहा होगा ये क्यों कटा, ये और ये क्यों काट दिया, ये तो उल्टे लिखे हुए हैं। चलिए दोस्तों समझा देते हैं इसको भी हम। बी माइनस ए स्क्वायर है और ये क्या है, ये क्या था, ए माइनस बी का स्क्वायर है। ये हमने काट दिया, ये क्यों काटा, देखिए दोस्तों इसमें सर्वसमका नहीं लग रही, ये वाली सर्वसमका नहीं लग रही इसमें। इससे खोलेंगे इसको, ये इस वाली सर्वसमका से, तो किससे कैसे खुलेगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये बी, इसी प्रकार खुलेगा ये। इस सर्वसमका को लगाएंगे तो इसमें, और इसमें लगाएंगे तो भी ये कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये बी, इसी प्रकार तो खुलेगा ये। सॉरी दोस्तों, ये बी पहले आता है यहाँ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ये बी। कोई बात नहीं है, इसको उल्टा सीधा ये इधर ये लिख देते, क्योंकि 2 प्लस 3 करो तो 5 आएगा, 3 प्लस 2 करो तो उत्तर 5 आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि सही ढंग से खोल दिए। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ये बी, ये खोल दिया। तो ये देखो दोस्तों, अब कट रहा है बी प्लस बी का प्लस बी, ये से ये कट गया, माइनस 2 ए बी से माइनस 2 ए बी कट गया, इसलिए हमने काट दिया इसको काट दिया और इसको काट दिया। ठीक है, समझ गए, अब इसको और इसको इसलिए काट दिया। अब क्या बचा दोस्तों, हमारे पास बचा माइनस 2x ए प्लस बी, और क्या बचा माइनस 2 बाई बी माइनस ए, बराबर चिन्ह लगा दिया। इसमें से क्या बचा, माइनस 2x ए माइनस बी माइनस 2 बाई ए प्लस बी, ये बचा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, आराम से समझा रहा हूँ मैं बहुत ही। माइनस 2x का गुणा ए प्लस बी से, दोनों से करेंगे, अलग पहले करेंगे ए से, करेंगे ए का गुणा इससे करेंगे माइनस 2x से, तो क्या आ जाएगा माइनस 2x ए, माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा माइनस, बी का गुणा माइनस 2x से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस बी का गुणा माइनस 2x से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x बी, अब माइनस बी का प्लस बी का गुणा माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2 बाई बी आ जाएगा। माइनस गुणा प्लस, यानी कि माइनस ए का गुणा माइनस 2 से करेंगे तो प्लस 2 बाई ए आ जाएगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है प्लस, बराबर चिन्ह लगा देंगे। माइनस 2x का गुणा ए से करेंगे
तो क्या आ जाएगा -2x ए, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा -2x बी। इसी प्रकार इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा ये -2 ए, और माइनस गुणा प्लस तो क्या आ जाएगा -2 बी आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बराबर चिन्ह समान से समान काट देंगे, -2x ये है, -2x ये कट गया है ना, -2y भी है, -2y भी है, -2y भी है, कट गया, क्योंकि बराबर चिन्ह लगा रहा है, समान है तो कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचा -2x बी प्लस 2y ए बराबर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2x बी -2y ए। इनका इधर पक्षांतरण करेंगे, एक समीकरण का रूप दे देंगे, तो -2x बी, इसके बगल में इसको लाएंगे, इधर ये प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा माइनस का, x बी, इसको उतार लेंगे, -2y ए को उतार लिया, इधर ये प्लस का है, इधर ये माइनस का है, -2y ए है, तो इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2y ए बराबर क्या आ जाएगा 0। चलिए -2x बी इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -4x बी, इसको जोड़ेंगे ऐसे ही, +2y ए को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा +4y ए। हमें क्या लाना है देखिए दोस्तों, हमें लाना है ये bx बराबर ay लाना है। तो क्या है, इसका इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो 4y ए बराबर इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 4x बी। ठीक है दोस्तों, इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे भाग दे देंगे, इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे भाग, तो y ए बराबर 4x बी में भाग किसका दे देंगे 4 का, इधर गुणा हो रहा था, इधर किसका दे दिया भाग, तो ये क्या 4 से 4 क्या है कट गया, 4 में भाग 4 का देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 का गुणा x भी करेंगे तो x भी आएगा, अर्थात 4 से 4 क्या है कट गया, तो क्या आ गया y ए बराबर x बी। आ गया या नहीं आया आपका उत्तर, आ गया, ये आ गया bx बराबर ए वाई, देखिए bx बराबर ए वाई, ये आ गया ना उत्तर, नहीं आया, आ गया, कोई ज़रूरत नहीं है इसको, यार ये सही लिखा हुआ है, इसको ऐसा आ गया उत्तर, ये वाई आ गया, ये वाई ये उल्टा यहाँ पर ऐसे लिखा है, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी नहीं उल्टी हो गई है, तो उत्तर सही आया यही है, इसको ऐसे लिख दीजिए आप, इसको कैसे ऐसे लिख दें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, इसको ये वाई लिख दें इसको कोई फर्क पड़ेगा, बराबर एक्स बी हो गया, ये हो गया ना दोस्तों। अभी भी ऐसा नहीं हुआ है तो एक बार और कर दो, इसको ऐसा ही लिख दो डायरेक्ट, कैसे लिख देंगे देखिए बी एक्स बराबर ए वाई, ऐसे लिख दीजिए बी एक्स बराबर ए वाई, उत्तर तो यही है। अगर यहाँ पर भी छोड़ देंगे आप तो ये भी कोई गलत नहीं है, ऐसा ही है ये यार, इसको मैंने कैसे बताया था, इसको कोई ज़रूरी है ऐसे लिखें, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, अगर ऐसे भी दे सकता था वो एक्स बी बराबर बाई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, उल्टा सीधा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये गुणा में ही तो है यार, जैसे बी गुणा एक्स है तो इसको एक्स गुणा बी लिख दें तो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे बी एक्स है तो इसको एस लिख दें, एक्स बी लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, इस जैसे कि ये बाई है तो इसको ऐसे लिख दें बाई है तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है 4 बराबर 6 5 है तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये लिखा हुआ है 4,6 बराबर एक्स कोमा बाई है, तो यहाँ पर एक्स का मान कितना है 4 है, बाई का मान कितना है 6 है। अगर इसको ऐसे लिख दें एक्स कोमा बाई बराबर 4,6 तो क्या है बराबर का उल्टा सीधे लिख दें, तो जब भी एक्स का मान 4 रहेगा और जब भी बाई का मान 6 रहेगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब समझ गए होंगे, आपका उत्तर आ गया है, ये आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल ये रहा हमारा, ठीक है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो दूरी सूत्र लगाएंगे, दो पहले इनको बिंदु मान लेते हैं, माना
ये बिंदु कौन सा है, ये साइन थीटा, ये कोज थीटा। इसको मान लेते हैं बी बिंदु, ये कोज थीटा माइनस ये साइन थीटा, ये है। मान लो ए और ये बी बिंदु है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। ए और बी बिंदु क्या है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे पहले हम, दूरी सूत्र, या लिख दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। ठीक है दोस्तों, इसको मान लीजिए y2। चलिए दोस्तों चलते हैं, इसमें दूर सूत्र लगाते हैं। चाहे आप ऐसे मान लीजिए, इसको कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। देखो इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। तो इससे क्या है, आपकी कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये क्या मानना है हमने, आपको उल्टा मान के सिखा देता हूँ आपको। देखिए इसको मान लेते हैं x1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y1। देखिए ऐसे भी कर लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। ठीक है, मान लिया। इनको भूल जाइए ताकि आपको कैलकुलेशन सरल हो जाए, इसलिए मान रहा हूँ मैं। नहीं इसको ऐसे भी सूत्र को लगा देता मैं, या ऐसे भी तो लगा सकता हूँ सूत्र को, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर। ऐसे भी लगा सकता हूँ दूरी सूत्र को, पर मैं आपको ऐसे, ये दोस्तों ऐसे सूत्र लगा दिया करो जब आपका कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो, तो इसको ऐसे लगा दिया करो सूत्र, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इससे। तो वैसे देखिए दोस्तों, तो इसको सूत्र को लगाएंगे, इसको भूल जाइए। तो x2 का मान कितना है, हमने x2 का मान क्या माना, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस चिन्ह, x1 का मान क्या है, ये कोज थीटा स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है ये कोज थीटा माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह, और y1 का मान कितना है, माइनस ए साइन थीटा। इस प्लस के मारे मैंने ये माने थे उल्टे, ये इधर भी मान रहे थे। ठीक है, अब ये प्लस का हो जाएगा इधर, ये प्लस ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस का हो गया। अब इसलिए माना था मैंने, इसको माना था x1 y1, इसको माना था x2 y2, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाए। ठीक है, नहीं तो इससे भी करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और आप सीख भी जाएंगे, उल्टा सीधा मानना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए दोस्तों, इसमें सर्वसम का लगा देंगे, कौन सी, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो लगाएंगे दोस्तों। तो फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेकंड का स्क्वायर ए स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा माइनस 2 ये साइन थीटा गुणा ये कोज थीटा, प्लस का चिन्ह, प्लस चिन्ह लगा देंगे। इसमें सर्वसम का कौन सी लग जाएगी, ए माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। यहाँ पर प्लस का आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा, क्योंकि ये प्लस बी है। तो इसको लगाएंगे तो ये क्या खुलेगा, ए स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोज थीटा गुणा, सॉरी ये है ये और आएगा यहाँ, और ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, एस खुल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, 2 ये साइन थीटा है, ये माइनस 2 ये साइन थीटा है, और ये प्लस का 2 ये कोस थीटा साइन थीटा है, तो ये कट जाएगा क्योंकि समान है ये। ठीक है, मतलब समान का है वो, माइनस प्लस है तो ये घटेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो कोई महत्व भी नहीं है, तो क्या बच जाएगा हमारा, ये अंडर रूट चल रहा है इस पर दोस्तों, क्या बच जाएगा हमारा, ये स्क्वायर साइन थीटा प्लस ये स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बच जाएगा, और इसका क्या है, अंडर रूट चल रहा है।
पूरे सूत्र में ही अंडर रूट। तो देखिए दोस्तों, इसको और आगे हल करेंगे तो कैसे होगा ये हल। ये कॉमन ले लेते हैं दोस्तों इसमें से, ये क्या है, ये स्क्वायर क्या है, कॉमन आ जाएगा। ये स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो क्या बचेगा, सॉरी ये स्क्वायर चल रहा है इन पर, स्क्वायर है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बचेगा। ये इधर से भी ये कॉमन ले लेंगे, इस पक्ष में से भी ये स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया यहाँ पर, तो 1 का गुणा ये स्क्वायर से करेंगे तो ये स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, इसका मान रखेंगे तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 ये स्क्वायर अंडर रूट, बराबर ए स्क्वायर का अंडर रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा, 2 का लिख रहेगा नहीं तो 2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, मात्रा। ये आ गई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब चलते हैं आप 5वें सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाई का वह ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितनी मात्रक है, बीच की दूरी दे रखी है दोस्तों 10 मात्रक है। तो हल करते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है P माना है, माना P बिंदु कौन कौन से दिए हैं, P बिंदु की निर्देशांक क्या है, -2,-3 है, और Q के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, 10, 22 दिया है। निर्देशांक दिए हुए हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, देखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 10 दी गई है। तो इसमें क्या है, x1 y1 मान लेंगे, इसको x1 और इसको y1 मान लेंगे, सॉरी इसको x1 और इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। देखिए ये x2 है और ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। तो चलिए दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट 10। बीच की दूरी 10 दी गई हुई है। तो देखिए दोस्तों, मान रख देंगे इसमें। x2 का मान कितना है, 10, x1 का मान कितना है, 2, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 का मान कितना है, y है, माइनस y1 का मान कितना है, -3 है, तो +3 हो जाएगा ये। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर 10। अब दोस्तों वर्गमूल चल रहा है, ये इसको हटाएंगे तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये हट जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इस पर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा, 10, ये प्लस इसका वर्ग कराया तो अंडर रूट हट गया, पर इस पर इसका वर्ग किया दोनों पक्षों का, इस पर क्या है, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 10 माइनस 2 करेंगे, 10 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। इसमें सर्वसम का यूं नहीं लगा रहे हैं क्योंकि y का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसका करेंगे 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, बहुत सारा अड़बड़ 64 हो जाएगा, प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 100। इधर इसका पक्षांतरण कर देंगे, y प्लस 3 स्क्वायर बराबर 100, 64, y प्लस 3 बराबर कितना आएगा, 36। इधर इसका स्क्वायर हो रहा है तो इधर इसका क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे क्योंकि y का मान ज्ञात करना है। तो y प्लस 3, इधर इसका स्क्वायर है, जैसे कि 5 का स्क्वायर है और यहाँ पर है 4,
तो अगर इस स्क्वायर को हटाना चाहें हम तो इस पर क्या है, रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 5√4। ऐसे स्क्वायर हट जाता है। स्क्वायर को हटा रहे हैं हम तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो स्क्वायर को हटा दिया हमने तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। इस पर 36 का रूट। तो 22 + 3 बराबर क्या आ जाएगा उत्तर। 22 का मान क्या आएगा, ±36 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या आएगा, 36 रूट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं सॉरी 5 + 3 बराबर 36 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 ±6 आ जाएगा। अब 22 का मान आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर इसमें सर्वसम का लगा देते तो 22 का मान नहीं लेकर था। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए 22 का मान देखिए, एक बार 22 का मान 3 ले लेंगे तो देखिए दोस्तों 3 ले लेंगे, 3 को इधर पक्षांतरण करेंगे, एक बार प्लस ले लेते हैं। चलेंगे प्लस चिन्ह ले लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा 6 सॉरी दोस्तों, हाँ एक बार माइनस चिन्ह लेंगे और एक बार क्या लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार ले लेते हैं दोस्तों, इधर देखिए एक बार ले लेते हैं हम इसका माइनस का चिन्ह, माइनस चिन्ह 22 के लिए है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 22 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इधर इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6। ये प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 22 का मान कितना आएगा, 1 आएगा या 9, और एक बिल लेंगे प्लस चिन्ह। तो 22 बराबर रुकिए, प्लस चिन्ह लेने पर देखिए, प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे, है ना। प्लस चिन्ह लेंगे तो 22 + 3 बराबर प्लस का 6 ले लिया, पहले पो तो मैंने माइनस का 6 लिया था, अब के ले लेंगे तो इसका पक्षांतरण करेंगे, इधर 6, ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3। तो 22 के 2 मान आ गए, क्या आ गए, माइनस लिया जब तो कितना आया, -9 आएगा, सॉरी है -6 -3 है तो इसको जुड़ जाएगा, ये पर आएगा उत्तर किसमें, माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस चिन्ह है। तो 9,3 ये आ गए 22 के मान, 2 आए हैं 22 के मान, 9 - 3 मतलब 2 मान आए हैं। एक तो आया है -9 आया है 22 का मान, और एक आया है क्या, 3। ठीक है दोस्तों, 2 मान आए हैं। चलिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन हो गया है, समझ में आ गया होगा आपके। सरल था, बहुत ईजी था, इसलिए जल्दी कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब छठा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, अगले लेक्चर में करेंगे छठे क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, अब ये लेक्चर नंबर क्या था मेरा, लेक्चर नंबर था ये कितना, 6 था, लेक्चर नंबर 6 था। अब समझ में क्या समझ में नहीं आया वो कमेंट करके बता देना मुझे, कमेंट करके बताना क्या समझ में आया, कमेंट करके बताना है दोस्तों आपको मुझे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या मैं वैसी पागल हूँ या वैसी लग रहा हूँ। समझ में आ रहा हो तो कमेंट करना। देखिए दोस्तों, कमेंट करेंगे आप, कमेंट करेंगे क्या समझ में आ गया, क्या समझ में नहीं आया, इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो, कमेंट करके तो बताना मुझे। ये सवाल कर रहा था मैंने, ये नहीं आया हो समझ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, फिर मैं अब सातवें लेक्चर में चलूँगा, मैं 7वें लेक्चर में छठे सवाल कराऊँगा, 7वें को कराऊँगा, 8वें को कराऊँगा, 9वें को कराऊँगा और 10वें को कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, मैं 7वें लेक्चर में 1 2 3 4 5 सवालों को कराऊँगा। अब दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा वो तो बताओ। देखिए दोस्तों, यही किताब है आपकी BSc एग्रीकल्चर की, देख लीजिए ये किताब है भाई साहब, इसमें बहुत सवाल हैं देखिए। और इस प्रश्नावली को शुरू करेंगे, फिर ज्यामितीय निर्देशांक हटा कर आप देखिए दोस्तों, यह है गणित, यह है गणित की किताब है आपकी, देख लीजिए इसको, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, यह है सवाल, इसको भी कराएंगे अब तुमको, एक भी सवाल को नहीं छोड़ेंगे, इसको भी करा देंगे, इसको भी कराएंगे, सबको कराएंगे, इसमें एक उदाहरण को कराएंगे। बस एक ही उदाहरण नहीं हुआ है मुझ पर, ये नहीं हुआ है, बस नहीं हो रहा तो मैं नहीं कराता हूँ दोस्तों, आता है उसको कराता हूँ मैं सही ढंग से, एक चीज़ को बताकर चलाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, करना यार, जब भी तो मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है।